हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तान्त्रिक कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि मार्स रेट्रोग्रेड का आपकी ज़िंदगी पे क्या होगा प्रभाव। मार्स रेट्रोग्रेड जो शुरू हो रहा है 9 सितंबर से 13 नवंबर तक रहेगा। मार्स रेट्रोग्रेड में एरीज साइन के अंदर उसका क्या प्रभाव हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, और अगर आप मुझसे एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे रिंग करें। रिजल्ट जो है वो मंथ के एंड में अनाउंस करे जाएंगे। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टा पेज पे। मैं दोनों पे अवेलेबल हूँ। दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब जानते हैं कि मार्स रेट्रोग्रेड एक्चुअली में है। मार्स रेट्रोग्रेड जो है वो हमें अग्रेसिव फील करा सकता है, निराशाजनक फील करा सकता है, आपको बहुत गुस्सा आ सकता है कई बातों पे, और आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है और जल्दबाजी मचा सकते हैं उससे, क्योंकि मार्स हो रहा है एरीज में रेट्रोग्रेड। तो एरीज है उसका होम साइन। तो होम साइन में जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है तो उसकी पावर बढ़ जाती है 2 गुना, और गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट फील करोगे अपने आप में ही, और घर में बैठना पसंद नहीं आएगा, लगेगा कि भागो, घर से बाहर निकलो। मुझे लगता है ऐसी फीलिंग हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। और बाकी सब मैं आपको बताऊंगी आपके पाइल के हिसाब से। तो आप अपना पाइल चूज करें। सबसे पहले ये है पाइल 1, फॉरगिवनेस। पाइल नंबर 2, ट्रुथ। पाइल नंबर 3, करियर। जिससे भी आपको ज़्यादा कनेक्ट फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखें क्या मार्स रेट्रोग्रेड डाला है आपके लिए, फॉरगिवनेस। तो हो सकता है आप इस मार्स रेट्रोग्रेड किसी को फॉरगिव करें, या कोई आपको फॉरगिव करने वाला है इस मार्स रेट्रोग्रेड में। सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, किंग ऑफ कप्स और द लवर्स। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए सबसे पहले कि हो सकता है अभी इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है घर पे टाइम स्पेंड करना। बहुत ही स्टेबल लाइफ लग रही है आप लोगों की, और इसमें आप बहुत एंजॉय कर रहे हो स्टेबल लाइफ में। कुछ मोमेंट नहीं है, रिलैक्सेशन चल रही है घर पे। तो वैसी एनर्जी दिख रही है इन कार्ड से मुझे यहाँ पे। और उसके बाद जो स्टार है वो बात करता है हीलिंग की। तो हो सकता है कुछ ऐसे पास्ट लाइफ चीज़ें हो सकती हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है पास्ट में जिससे आप हील करने वाले हो बहुत ही जल्दी। जो फॉरगिवनेस कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि कुछ तरह की हीलिंग होने वाली है आप लोगों की लाइफ में, जिसका आप वेट कर रहे थे। हो सकता है आप किसी को फॉरगिव करने वाले हो, या कोई और आपको फॉरगिव करने वाला है इस रेट्रोग्रेड पीरियड में। और मार्स रेट्रोग्रेड में मुझे लग रहा है ये जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ये आप हीलिंग की तरफ डायरेक्ट करने वाले हो अपनी, और अपने आप को हील करने वाले हो उन सारी प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में। और उसके बाद हमारे पास किंग ऑफ कप्स है, जो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारी हीलिंग एनर्जी लेके आ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव फील कर रहे हो कि जल्दी आपको बहुत सारे आंसर्स आने वाले हैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आप बहुत ही हीलिंग करने वाले हो इस रेट्रोग्रेड पीरियड के अंदर। नवंबर तक के टाइम में बहुत सारी हीलिंग होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। तो मार्स जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी हीलिंग ला रहा है। और लवर्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है यहाँ पे। अगर आप वेट कर रहे थे किसी नए रिलेशनशिप के शुरुआत का तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं अपने, तो मुझे लग रहा है कि उस बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। या अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो वो आपकी स्टेडी इनकम जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे हो सकता है कुछ पैसे भी आ सकते हैं रेट्रोग्रेड पीरियड में। और मुझे लग रहा है बहुत ही पैशन के साथ आप काम कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ लाइफ में, और उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रांगली कि रेट्रोग्रेड पीरियड में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही कामिंग वक्त आ रहा है जिसमें आप
बहुत सारी हीलिंग हो रही है, फॉरगिवनेस हो रही है आपकी लाइफ में, और कनेक्शंस बन रहे हैं। हो सकता है अगर पहले आपकी किसी के लड़ाई हुई थी तो वो कनेक्शंस भी बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब भी आती हुई दिख रही है आप में से कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी हीलिंग एनर्जी भी है आपके आसपास, तो बहुत सारी हीलिंग दिख रही है वाटर एनर्जी के साथ यहाँ पे। और आप बहुत ही सेंटर्ड फील करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो। अगर अभी तक आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे तो वो नेगेटिविटी जो है वो आपकी ज़िंदगी में से निकलने वाली है। और अब आपके करियर के लिए हमने 2 कार्ड्स पिक किए थे, देखिए क्या कहते हैं वो। इसके बाद हमारे पास है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो मुझे लग रहा है थोड़ा समय लें ब्रीद आउट करने का, क्योंकि आपके पास हो सकता है आपके काम में बिल्कुल समय नहीं बच रहा है। और अब ये कार्ड आपको ये याद करा रहा है कि आपको अपने लिए वक्त लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी यहाँ पे। अगर अभी तक आप नहीं ले रहे थे वक्त अपने लिए तो अब सही वक्त है अपने लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। और हो सकता है री एनालाइज करने का, जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर कुछ एनालिसिस, कुछ क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करो। मुझे लगता है उससे आपका काम में और बढ़त हो सकती है। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और अभी तक आप बहुत स्टक फील कर रहे हो तो हो सकता है आपको वो भी रीवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या आपको ये जॉब करनी है, क्या आपको जॉब ये नहीं करनी है। इसके बारे में फिर सोचें, फिर डिसीजन लें। मुझे लग रहा है कि अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, बहुत सोचने समझने का वक्त दिख रहा है ये मार्स रेट्रोग्रेड में आपके लिए। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मुझे लग रहा है कि मूवमेंट तो होगी ही आपकी। आई थिंक आपको सोचने के बाद हो सकता है आप कोई डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट होती हुई दिख रही है यहाँ पे। स्पेशली आपके करियर में मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने वाली है। और अगर अभी तक मूवमेंट नहीं आ रही थी तो आपके एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब सही वक्त है आगे मूव करने का। सोच समझ के आगे मूवमेंट करें। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी ना करें, बस सोच समझ के मूवमेंट प्लान करें अपनी और आगे मूव करें, क्योंकि अब सही वक्त है आगे मूव करने का। आई हार्ट यू। और मेरे पास यहाँ पे है लवर्स। तो मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, बहुत सारा लव आता हुआ दिख रहा है। अगर अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके रिलेशनशिप में तो वो स्टेबिलिटी आती हुई भी दिख रही है आप लोगों के लिए। और आप में से जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए कोई एक नया रिलेशनशिप भी आ सकता है। उसके बाद है यू नीडंट वरी। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना लें अपनी लाइफ में, खुल के जिए, क्योंकि अभी तक आप जितना सोच रहे थे वो सोच को अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आगे अब खुल के अपनी लाइफ में डिसीजंस लें। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी चीज़ की वरी मत करें, बोल्डली आगे मूव करते रहें, क्योंकि अब सोचने समझने का वक्त ख़त्म होने वाला है। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मूवमेंट होने वाली है आपके। स्पेसिफिकली अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे तो मुझे लगता है नई जॉब मिल सकती है आप में से कई लोगों को, क्योंकि हीलिंग भी आ रही है। तो हो सकता है अगर आप करियर में कहीं फंसे हुआ फील कर रहे थे तो वो हीलिंग होने वाली है और आगे मूवमेंट होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कई लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है ये। अगर प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो ऐसा भी कुछ आ सकता है जिससे आपको बहुत सारी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बहुत सारा हैप्पीनेस मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और इस रेट्रोग्रेड के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन कार्ड जो आप यूज़ करें, ताकि ये जो अग्रेशन है, ये जो एनर्जी फ्लो आपके अंदर ज़्यादा आ रहा है रेट्रोग्रेड की वजह से, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। मुझे लगता है रेट्रोग्रेड की एनर्जी को एक तो सबसे पहले यहाँ पे आया है टेक अ वॉक। तो जो भी ये एक्सेसिव एनर्जी, जो अग्रेशन आ रहा है आप लोगों की तरफ, उसको निकालें वॉक करके। अगर हो सकता है आप में से कई लोगों को वॉक करना पसंद है तो जाएं, निकलें और वॉक करें। जितनी देर आपको मन करे उतनी देर वॉक करें जाके बाहर। वॉक करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ग्राउंड करें अपने आप को। मुझे लग रहा है हो सकता है आप बहुत अग्रेसिव फील कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है अगर, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम में गुस्सा ना करने की जगह अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करें। और ग्राउंड करने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को देखें और समझें कैसे ग्राउंड किया जाता है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो वो वीडियो को देखें और समझें कि कैसे आप अपने आप को कर सकते हैं ग्राउंड। और उनमें से कुछ भी एक्टिविटी आप यूज़ करके अपने आप को ग्राउंड करने की, अपनी एनर्जी को, जो एक्सेसिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, उसको ग्राउंड करने की कोशिश करें।
तो पाइल नंबर 1 मेरे पास आज आप लोगों के लिए इतना ही है। नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप ये एग्रेशन फील कर पा रहे हैं, ये एनर्जी चेंज अपनी लाइफ में फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक और मेरे इंस्टा पेज पे। और अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें और नीचे कमेंट छोड़ दें। और जो रिजल्ट है वो आएगा इस मंथ के एंड में। तो पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2 ट्रुथ, देखिए आप लोगों के लिए क्या ट्रुथ रिवील होने वाले हैं रेट्रोग्रेड में। सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स, हियोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत थक गए हैं किसी चीज़ पे काम कर करके। तो जैसे मैंने बताया कि रेट्रोग्रेड की एनर्जी जो है वो हमें फील करा सकती है निराशाजनक। हम किसी चीज़ के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे थे और अब हम थक गए हैं बट आपको आपके एंजल्स ये बता रहे हैं कि ये चीज़ जिस पे आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूँ इस पे काम कर करके, थक गई इस पे काम कर करके, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे पहले और आप सोच रहे थे कि मैं कब इससे बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, तो वो वक्त आ रहा है आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है ये जो थकावट है इसको बस थोड़ी देर और सह लें। मुझे लगता है इम्पेशेंट ना हो, बस 2 महीने की और बात है, आप इस इम्पेशेंस से बाहर निकल जाएंगे और जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे या जिस चीज़ के होने का आप इंतज़ार कर रहे थे वो बहुत ही जल्दी होने वाली है आपकी लाइफ में। और ये मुझे लग रहा है ज़्यादा कि ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है आपके करियर में कुछ ऐसा चल रहा था या आपके बिजनेस में कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे बट अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो अब रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है हियोफेंट। तो हियोफेंट से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है एनर्जी ग्राउंडिंग एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी ट्रेडिशनल काम में इन्वॉल्व हो सकता है पूजा हो सकती है किसी तरह की, या किसी ऐसे काम में को करें जो ट्रेडिशन से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ फेस्टिवल से रिलेटिंग चीज़ें भी आप कर सकते हैं। बट आपकी मुझे बहुत लग रहा है कि ऐसे थकावट भी है एक तो आपकी ज़िंदगी में, और मुझे लगता है जब आप ये एक्टिविटीज़ ये जो करेंगे, जब आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में करेंगे जब, तो उससे आप इन थकावट से बाहर निकल के डायरेक्ट होंगी। आपकी एनर्जी जो है वो इस रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लगाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी ग्राउंडिंग आने वाली है जिसकी ज़रूरत रहेगी आपको स्पेसिफिकली इस रेट्रोग्रेड पीरियड में। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो वो बोल रहा है कि आप हो रहे हो ग्राउंड और कर रहे हो बहुत सारा एनर्जी को यूज़। और ये लग रहा है मुझे कि ये एनर्जी आपको बहुत ग्राउंड करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली आपकी बॉडी मूवमेंट्स हो रही है। मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कई लोग एक्सरसाइजिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है योगा करें, ये कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, जहाँ पे आप ये अपनी सारी एनर्जी जो है वो लगाने वाले हैं। हो सकता है किसी रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर ये सब कुछ लगाने वाले हैं, हो सकता है अपने काम से रिलेटेड किसी चीज़ में ये चीज़ें लगाने वाले हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वॉकिंग करते हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आप ये फिजिकल एग्रेशन जो है आपका वहाँ पे निकाल सकते हैं। अपना जो भी आपको ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है वहाँ पे आप इसको निकाल पाएंगे एनर्जी को। और क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं पे किसी से लड़ाई हो सकती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से, कि हो सकता है आप स्टैंड लें किसी चीज़ के ऊपर और उस एनर्जी को ये स्टैंड लेने में भी लगा सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम में कुछ ऐसा आपको रोल रहा हो जहाँ पे आपका मैनेजरियल काम है, तो वहाँ पे भी ये अग्रेशन आपका निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। जो भी आपका गुस्सा है, जो ये आपकी एनर्जी है, वो यहाँ वहाँ पे आपके काम की तरफ डायरेक्ट होती हुई दिख रही है। और जैसे ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास आप अगर किसी प्रोजेक्ट के सक्सेस की वेट कर रहे थे तो वो आपके काम के प्रोजेक्ट में सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। और आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी आप लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ पे ह्यूपेंट भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मुझे लग रहा है आपकी ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअली, जो आप लोग स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं अपने ऊपर। और स्पेशली मुझे एक और बात यहाँ पे लग रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप की
लिए वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, बट सोच समझ के उस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है उसमें बाद में कुछ प्रॉब्लम्स निकल सकती हैं। और वहाँ पे गुस्से से दूर रहें। गुस्सा आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और हो सकता है कुछ ऐसी बात आपको पता लगे, कुछ ऐसा ट्रुथ आपको पता लगे जिसका आप मतलब आप सोच ही नहीं सकते थे, ऐसी कोई बात आपको पता लग सकती है इस पीरियड में। उसके बाद है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो मैं आपको बोल रही थी पहले भी कि इम्पेशेंस मत फील करें, वो कंफर्ट जोन जो है उसके अंदर फंसे ना रह जाएं और आगे मूव करने की कोशिश करें। वो कंफर्ट से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। न्यू मून इन एक्लिप्स से मुझे, जैसे मैंने आपको बोला, आपके करियर में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं इस पीरियड में। और मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है, अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे थे तो उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और आप में से अगर कुछ लोग अगर बिजनेस पे ऑलरेडी एफर्ट डाल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सक्सेस आती हुई भी दिख रही है। लव इज़ नेवर इन वेन। तो मेरे हिसाब से जो भी, अगर आप ये तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर किसी से प्यार करते हैं, हर किसी से प्यार से बात करते हैं और आप ये प्यार हर किसी में बांटते फिर रहे हैं, और अब आपको इम्पेशेंस हो रहा है इस बात से कि मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया बट उसने मेरे साथ खराब किया। तो ये जो आपके दिमाग में बात चल रही है, मैं उसके लिए आपको ये बता दूं कि लव जो है वो कभी भी वेन में नहीं होता है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को लव दिया तो वो लव आपकी लाइफ में आपको ज़रूर वापस मिलेगा किसी ना किसी तरीके से। तो उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। तो उन पॉजिटिव इफेक्ट्स को बटोरें अपनी ज़िंदगी में, और उस प्रॉब्लम्स को जो पुरानी निकल चुकी हैं, जो जिनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो आपको पास्ट में, उनको भूलने की कोशिश करें। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। तो मुझे लग रहा है कि ये लव इज़ नेवर इन वेन और लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल दोनों ही मुझे ये बता रहे हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम्स रही हैं किसी पुराने रिलेशनशिप में और अब आपको लग रहा है कि मेरे को कोई वैल्यू करता ही नहीं है, मे बी किसी फ्रेंडशिप में ऐसा हुआ और आपको लग रहा है मेरे को ऐसा कुछ अच्छा फ्रेंड मिलेगा ही नहीं, तो मुझे लगता है कि लव जो है वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा और आपको सही पर्सन से ज़रूर मिलाएगा। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे, जो वेट कर रहे हैं किसी पार्टनर का, अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये पार्टनर जो है वो मेरे लिए गलत रहा है, जब भी मैं रिलेशनशिप में गया हूँ या गई हूँ तो सब कुछ गलत ही हुआ है, तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा बहुत ही जल्दी आने वाला है। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये रेट्रोग्रेड का पीरियड खत्म होगा, हो सकता है कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप भी आ सकता है आप लोगों के लिए। बट अभी ये टाइम आपके लिए ये रियलाइज़ करने का है कि लव जो है वो देना किसी को खराब नहीं है, अच्छी बात है, शेयर करना चाहिए लव हर किसी के साथ, हर किसी के साथ प्यार से बात करें, हर किसी के साथ वो लव शेयर करें अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप प्यार देंगे उतना ही प्यार आपकी ज़िंदगी में आपको वापस मिलेगा। अब हमारे पास हैं कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स। ये सेल्फ केयर कार्ड्स हम निकाल रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ निकालें अपनी एग्रेशन, ये अपना एंगर जो आपके अंदर है, ये फ्रस्ट्रेशन की कहाँ पे निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आया है म्यूज़िक। तो मुझे लगता है आप लोगों को म्यूज़िक सुनने की बहुत ज़रूरत है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत थक गए हो, आपको रिवाइव करने के लिए, आपकी एनर्जी को वापस लाने के लिए म्यूज़िक आपकी बहुत मदद कर सकता है। उसके बाद है ग्राउंड योरसेल्फ। ग्राउंड योरसेल्फ जो है वो हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको ग्राउंडिंग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी तक आप ग्राउंड नहीं कर रहे थे अपने आप को, तो ग्राउंड करिए, क्योंकि वो जो एक्सेसिव एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है रेट्रोग्रेड से, जो मार्स रेट्रोग्रेड की एक्सेसिव एनर्जी है, उसको आपको अपनी लाइफ में से खत्म करने के लिए अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। तो ग्राउंडिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप लोग वो वीडियो देख के और समझ पाए कि कैसे आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं ग्राउंड, स्पेशली इस रेट्रोग्रेड पीरियड में जहाँ पे अग्रेशन आ सकता है और एक्सेसिव एनर्जी फील हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से या जिसकी वजह से एंगर आ सकता है आप लोगों की लाइफ में। उसको कैसे ख़त्म करें आप अपनी लाइफ में से, उसके ऊपर आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसको समझ के अपनी लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करें। तो पॉइंट नंबर 2 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपकी लाइफ की स्टोरी चल रही है अभी, क्या आप थक गए हैं भाग भाग के काम कर कर के, तो मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट्स में कि क्या ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ से आप बहुत थके हुए फील कर रहे हैं, या अग्रेशन शुरू हो गया है आपको फील होना, या इम्पेशेंस जो है वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही है कि नहीं, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं।
और अगर आप मुझसे एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे रिंग करें और नीचे कमेंट करें, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो मंथ के एंड में आपको बताए जाएंगे। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टा पेज पे। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। पाइन नंबर 2, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने चूज किया है पाइन नंबर 3, करियर, देखिए क्या आने वाला है आप लोगों के लिए रेट्रोग्रेड में। शुरू करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स और एम्प्रेस। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके कुछ फियर्स जो हैं वो आ सकते हैं सरफेस पे। अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी लाइफ में या कुछ आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था तो वो सरफेस पे आ सकता है। उसके फियर्स जो है वो सरफेस पे आ सकते हैं आप लोगों के लिए। उन फियर्स को लेट गो करने की अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप ये फियर्स को लेट गो कर रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है आपके करियर में और फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है आपके करियर में। और अगर अभी तक आप पैसे बचाते हुए चल रहे थे तो मुझे लगता है कि कुछ एक खुशखबरी तो ज़रूर आ रही है आप लोगों के लिए। रेट्रोग्रेड पीरियड में हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसी बात आने वाली है जिससे आपको बहुत सारी सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, जिससे आपका जो इतने टाइम से आप एफर्ट कर रहे थे उसके लिए कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकता है आप में से कुछ लोगों को। आपके करियर में आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो उसकी न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है प्रमोशन, हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट या हो सकता है जॉब चेंज। तो इनमें से कुछ एक चीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। और प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी एनर्जी जो है अपने दिमाग से थोड़ा निकालें, उस एनर्जी को अपने आप को थोड़ा सेंटर करने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा ग्राउंड करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। और मुझे लग रहा है कि ग्राउंडिंग जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ग्राउंडिंग के रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस के थ्रू आप जान पाएंगे कि कैसे आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं और अपने जो मेंटल पैटर्न्स हैं उनको क्लियर कर पाएंगे आप। और अपनी जो एनर्जी जो आपके सर में, आपके दिमाग में घूम रही है, जिससे आपको हेडेक्स हो रहे हैं या जिससे आपको हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जिससे आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कई लोगों को। मुझे लग रहा है कि बहुत सारा गुस्सा जो है वो आपको फील हो सकता है, इम्पेशेंस फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप भागना चाहते हो चीज़ों से बाहर। तो वो पीरियड, ये जो आपका वेटिंग पीरियड है, इसकी वजह से आपको ये सब कुछ फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा है बस थोड़ा और वेट करें, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है एम्प्रेस एनर्जी के साथ। जो भी चीज़ें आप वेट कर रहे थे आपकी लाइफ में वो सब मिलने वाली है। आपका जो भी हार्ड वर्क था वो आपको रिजल्ट देने वाला है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे और आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है फॉरगिवनेस करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे उस पर्सन को या जब उस प्रॉब्लम को या किसी जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जैसे ही आप उसको जाने देंगे अपनी लाइफ में से, मुझे लग रहा है बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की तरफ आ रही है। और जो रेट्रोग्रेड का वक्त है वो लाइट लेके आएगा इन सारी बातों के ऊपर, जो अभी तक आपने जहाँ पे फॉरगिवनेस नहीं करी उसके ऊपर लाइट लेके आएगा। और हो सकता है ऐसी चीज़ों के ऊपर लाइट लेके आए जिनके बारे में आप सोचना नहीं चाह रहे थे और अब आपको बैठ के सोचनी पड़ेंगी वो बातें। उसके बाद है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो अगर आप कुछ हार्ड वर्क किया था तो उसका पेमेंट्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है कोई बिजनेस एफर्ट के लिए आपको कुछ मिलने वाला हो पॉजिटिव, अगर आप कुछ बिजनेस शुरू किया था। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो एडमिशन्स मिल सकती हैं आप लोगों को अगर आप वेट कर रहे थे, या कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं आप लोगों के लिए अगर आप उनका वेट कर रहे थे। और मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ ये भी लग रहा है कि कुछ पेमेंट आ सकती है अगर आप वेट कर रहे थे उसका, या बोनस का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो बोनस भी आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जैसे मैंने आपको बोला, कोई एक पुराना रिलेशनशिप, कोई एक फियर आपका हो सकता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से काफ़ी फियर्स हैं आपकी लाइफ में, उनको रिलीज करने का वक्त यही है। और मार्स रेट्रोग्रेड की एनर्जी को आप डायरेक्ट करें और उस जो नेगेटिविटी है उसको अपनी लाइफ में से रिमूव करने की कोशिश करें। फॉरगिवनेस, तो जैसे मैंने आपको बोला एक और बार, फॉरगिवनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों के साथ किसी ने कुछ बुरा किया है जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में से। तो मुझे लग रहा है कि आप
स्पेसिफिकली इस रेट्रोग्रेड के वक्त आपको ये फॉरगिवनेस जो है वो ज़रूर करनी चाहिए उस पर्सन के साथ, या जिसके साथ भी आपको दिमाग में आए उस पर्सन के साथ फॉरगिवनेस करें। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने आप को भी फॉरगिव करना हो सकता है आप किसी को जाके कुछ गुस्से में बोल दें इस रेट्रोग्रेड पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गुस्सा आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है हो सकता है अगर आप गुस्से में आके किसी को कुछ बोल दें और बाद में आप अपने आप को फॉरगिव कर नहीं पाएँ और सामने वाले को फॉरगिव नहीं कर पाए। तो मुझे लग रहा है वो फॉरगिवनेस जो है वो प्रैक्टिस करें। अगर कोई कुछ कह रहा है आपको आके, तो अभी उस पे रिएक्शन ना दें, नेक्स्ट डे उसके ऊपर सोचने के बाद फिर रिएक्शन दें। मुझे लग रहा है उससे आपका थोड़ा जो गुस्सा है, गुस्से का प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होगा। और जैसे ही गुस्सा आए तो पानी ज़रूर पिए, क्योंकि मुझे लगता है पानी पीने से आपको बहुत सारी रिलैक्सिंग एनर्जी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास लास्ट कार्ड ये है, देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं जिनके आंसर्स आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उनके आंसर्स आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अगर अभी तक आप वेट कर रहे थे कि कब मुझे आएंगे आंसर्स, तो कई चीज़ों के आंसर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है जैसे आप ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, अपने पास्ट को लेट गो करें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करें अपनी लाइफ में, फॉरगिवनेस करें, और मुझे लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। अब हमारे पास हैं कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स। ये सेल्फ केयर कार्ड्स में हम देखेंगे कि कहाँ आप ये जो आपकी एक्सेसिव एनर्जी आ रही है उसको आप कहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आप लोगों के लिए पहले क्या कार्ड्स आते हैं। फैमिली। तो मुझे लग रहा है आप अपना टाइम जो है, अपनी जो एनर्जी है, वो अपनी फैमिली से फॉरगिवनेस करने में मुझे लगता है स्पेंड करें ये टाइम। और ये टाइम अपना पास्ट जो है आपकी फैमिली के साथ, हो सकता है आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है अगर अपनी फैमिली में, तो उसके साथ ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज ज़रूर करें। हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ अगर आप में से कई लोगों की हुई है लड़ाई, तो ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, ये एनर्जी जो आपको पास आ रही है मार्स रेट्रोग्रेड की तरफ, उस एनर्जी को आप यूज़ करें अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करने में, अपनी फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट करने में, और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पे हमारे पास 23 नंबर भी है। 23 नंबर इज़ 5, 5 इज़ कम्युनिकेशन। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और हमारे पास है अबंडेंस प्लानिंग। अबंडेंस प्लानिंग का मतलब है पैसे, पैसे जो आपको चाहिए, जितने भी आपको चाहिए, उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। अपनी लाइफ में ये जो एनर्जी है इसको अपनी मनी वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करें अबंडेंस प्लानिंग के साथ, अपने करियर प्लानिंग के साथ, अपने आगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बना के आप अबंडेंस प्लानिंग करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि आप लिखें इन शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को, और लिखने और बोलने में अपना ये एनर्जी जो है वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। बट फॉरगिवनेस मेजरली आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो फॉरगिवनेस ज़रूर करें। और ये जो पैसा जिसके आप टेंशन ले रहे हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए अबंडेंस प्लानिंग भी ज़रूर करें। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको रह रही है पैसे की टेंशन, क्या और तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, हाँ ना, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर सकते हैं, और नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट है वो मंथ के एंड में अनाउंस होगा। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टा पेज पे कर सकते हैं मैसेज। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।